क्या करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग को आइसोलेटेड फुटिंग को ड्राइंग टेकअप करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाट वी हैव टेकन फर्स्ट वी हैव टेकन वी हैव राइट ऑल द टाइप्स ऑफ फुटिंग्स F1 F2 F3 F4 5 6, ठीक है। ये आइसोलेटेड फुटिंग को हमने ड्राइंग टेकअप करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग नंबर ऑफ कितने टाइप्स के फुटिंग्स हैं वो काउंट करेंगे। तो 3 नंबर चलते हैं। तो जैसे F1 है तो A में F1 C1 आया, काउंट कीजिए। फिर F3 C1 आ रहा है तो यहाँ पे F3 C1, ठीक है। F3 में F3 C1 होगा। फिर आ रहा है F3 C2, इसी में काउंट होगा F3 C2, ठीक है। फिर ये सेंटर देखो कहाँ क्रॉस हो रहा है, F3 C2, फिर ये F3, हाँ ये F3 C2 है, तो यहाँ पे F3 C2 है। फिर आपका F3 C1, तो यहाँ पे आपका F3 C1, फिर F3 C1, तो F3 C1, फिर F3 C1, F3 C1, फिर है क्या F3 C2, यहाँ पे F3 C2, फिर F3 C2, F3 C2, फिर F3 C1 और फिर F3 C1 C1। दिस इज आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 कॉलम होते हैं। ये पूरा हमारा ए रो खत्म हो गया सवाल, ठीक है। और हम लोग बी करेंगे, बी को भी करेंगे। तो क्या है F5 C3, तो राइट डाउन इन द F5 C3, वी विल राइट डाउन इन द F5 C3, अगेन इट कम्स F5 C3, तो F5 C3, अगेन F5 C3 F5 C3 F5 C3 F5 बी कंप्लीटेड। नाउ हम के नहीं लेंगे, बी नहीं लेंगे, सी सेंटर लेना है, तो F2 C1, तो यहाँ पे लिखोगे F2 C1, फिर F5 C3, राइट डाउन F5 C3, फिर F5 C3, फिर है F5 C5, फिर क्या है C5, अगेन F5 C5, ये F8 हाँ F5 C3, F5 और F5 C1 C1, ठीक है। C खत्म, अब पकड़ोगे E में F1 C4, F1 C4, फिर क्या F9 C2, F9 C2, F8 C3, F8 C3, F8 C3, again F8 C3, F9 C2, F1 C4, again F1 C4, yes, F9 C2, F8 C3, F8 C3, F9 C2, F1 C4, ओके। अब आपका रह गया G, F1 C1, हाँ F G F1 C1, F1 C1, फिर क्या F4 C2, F4 C2, F6 C2, F6 C2, F6 C5, F6 C5, F6 C2, F4 CF10 C1 है, फिर F4 C2, F4 C2, F6 C2, F6 C2, F6 C5, F6 C5, F6 C2, F6 C2, F4 C2, F4 C2 और F1 C2, लास्ट F1 C1, F1 C1, फिर F4 C2, F4 C2, F7 C5, फर्स्ट टाइम F7 C5, F4 C2, F4
C2 C10 CF10 वही है CF10 C1 F4 C2 अगेन F4 C2 F7 C5 F4 C2 F4 C2 और F1 C1. So like this we have calculated, we have counted down all the number or types of footing. So this is the drawing takeoff that we have required to take at the very initial stage when we are going to calculate the concrete work for the isolated footing and when we are going to calculate the PCC quantity or excavation quantity. First, the things which we have to do, the number of footings. So what we have done, we have counted down all the types of footings here. So there are now, we will split this footing into number of parts. Can you give me the black thing? See here, the member of F1 is F1 C1 and F1 C4. So there are two types of footing. First is F1 C1 and second is F1 C4. So यहाँ देखेंगे आप लोग, ये फुटिंग 1 है, ये भी फुटिंग 1 है, लेकिन आइसोलेटेड फुटिंग में क्या है ना, if the neck column size will be varied, then the isolated footing size, volume of concrete and bitumen paint, all the things will be vary depend upon the column size, because the top portion will be get vary. अगर कॉलम ऊपर का ना, अगर ये आपका कॉलम 0.3 है, ये 0.4 है, लेकिन है F1 पे आइसोलेटेड फुटिंग F1, लेकिन एक F1 है आइसोलेटेड फुटिंग, वहाँ पे 0.4 है, 0.5, कॉलम अलग हो जा रहा है, तो इसके वजह से वॉल्यूम में फ़र्क आ जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या किए, F1 मेंबर में कितने टाइप्स के फुटिंग्स हैं सब हमने काउंट डाउन किया, ड्राइंग टेकअप किया और इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट, एक F1 C1 है और दूसरा F1 C4. नाउ वी हैड टू काउंट डाउन द नंबर्स ऑफ हाउ मेनी F1 इज देयर, F1 C1 इज देयर. सो F1 C1 1 2 3 4 5. So write down here number of members is 5. F1 C4 again 1 2 3 4, total 4. F2 C1 कितना हमारा, only 1. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए F3 C1 F3 C2 और F3 C1, तो यहाँ पे कितने तरह का F3 C1 और F3 C2 और F3 C1, तो ये है 1 और ये 1 2 3 4. F3 C2 कितना है, 1 2 3 4. ठीक है, ये कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक 5, ये 5 था. ठीक है, अब आ गई F4 C2, ये सारा F4 C2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8. So total number of F4 C2 will be 8 only. Now come down the F5 C3. So F5 C3 is F5 C1 is there. No, all are F5 C3 और एक है F5 C5 और एक है F5 C1 आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग की. ये है 1 और F5 C5 कितना है आपका 1 2 2 है और F5 C3 कितना है 1 2 3 4 5 6 7. फिर आ जाइए F6 C2 और F6 C5 1 2 3 4 और ये 1 2. ठीक है, अब आए F7 C5 2, F8 C3 4, F9 C2 4 और CF10 C1 2. ठीक है, now all the drawing takeoff got finished. Now we will do on Excel. Okay, how we are going to elaborate this, how we are going to estimate the cost for particular footings, we will do on the Excels. Okay, with the help of MS Excel sheet we will calculate the cost involved in the isolated footing. Like we have to calculate the cement, sand, aggregate, shuttering amount,
and at the same time we will calculate same thing for the column also. We earlier what we have done, separate sheet for the column, separate sheet for the footing, but this time we will do together, means we will jointly we will find out the column quantity and footing quantity. So all of knows about the isolated footing formula V1, how we will calculate the V1 and how we are calculate the V2. V1 is the rectangular portion volume and V2 is the isolated footing slope portion. The V2 formula is what? H by 3 in bracket A1 plus A2 plus root under A1 plus A2. Yes. So with the help of that all formula we will do. So what we have done, can you explain me? कैसे हमने किया ये? सबसे पहले what we have done? सर हमने grade wise number of footing in which different columns are taken up, we calculated there from F1 to F9. Then we have also one combined footing which is CF10. Then we calculate number wise in A grade section we have as F1 C1 is 5 column and F1 C4 is also 4 column. So that we calculate all of 10 footings. Okay. So why there is necessity to we have to count down this F1 and F1 C4? Why we are not going collectively? Why we are count down like this? Because column size is different. Yeah, because that's why volume will be changed. Yeah, as we know, if the column size will be different, so as we know, this is a isolated combined footing. So if the footing member will be same, but the column size will be different, then the automatically the content of the concrete will be vary because of that upper portion area, because that upper portion area will be get variance because of the column size. Okay, so that's it. Sir, in our theoretical definition, CF we called isolated combined footing which have more than one column. But in this case, if we have more than one column, then why we call it isolated footing? Why we don't call it combined isolated? Yeah. If it has two columns, na sir. So this is isolated combined. Yeah. This is isolated Yeah. combined. This is isolated but combined. we have not represented it by CF. Only F3 we represented it F3. But in CF10, when CF10 there is present, Yeah. this is isolated combined See, actually, also. yeah, actually the correct answer is that, see the distance between this column, the distance between this column is might be very, and here you can say this is the isolated combined, we will say, but there will be a 15 mm expansion joint. That's So right. there is a very less distance between these two columns. The spacing between these two columns is very less. The spacing between these two columns is very less, so we are not representing as a CF, Only but this will be act as a isolated combined footing. Here this is a plain combined footing, this is a plain combined footing. There will be no any slope portion. It's a rectangular big footing and there will be more than 2 neck columns attached. Okay, so now we will in next video we will see the estimation sheet, how we are proceed for that.